चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बरगी डैम में एक क्रूज डूब गया। हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। क्रूज में 29 लोग सवार बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने 14 लोगों को बाहर निकाल लिया है। जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है। अचानक से आंधी तूफान चला और इसी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो देखिए तस्वीरें सामने आई है जिस तरह से क्रूज बरगी डैम में डूब गया। बरगी डैम में डूबने से 4 लोगों की मौत की ये खबर आ रही है। इस वक्त 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बरगी डैम में क्रूज डूबा है। क्रूज में 29 लोग सवार थे। अचानक से आंधी तूफान आया। दरअसल बरगी डैम में इस वक्त जब मौसम का मिजाज कुछ इस तरह से रहता है तो पर्यटकों का भारी जनसैलाब उमड़ता है। घूमने के लिए यहाँ पर ज़्यादा पर्यटक आते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है। और ऐसे में जब घूमने के लिए क्रूज गया हुआ था, इसमें 29 लोग सवार थे। हादसे की टाइमलाइन बताते थे कि ये कैसे हादसा हुआ और कब हुआ। करीब शाम को 4 बजे ये क्रूज पूरा घूम कर चक्कर काट कर वापस लौट रहा था। क्रूज में आपको बता दें कि 29 लोग सवार थे। तेज आंधी आई अचानक से। तेज आंधी के चलते ये क्रूज डगमगा गया। 4:10 का वो समय था जब ये क्रूज पानी में डूब गया। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू तुरंत ही शुरू कर दिया था जैसे ही सूचना मिली। कुछ लोग अभी भी लापता है। 14 लोगों का रेस्क्यू करने की खबर सामने आ रही है। और मौके से हमारी संवाददाता सोनल पांडे इस वक्त जुड़ गई हैं। चलिए उनका हम रुख करेंगे। सोनल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये खबर तो है कि 29 लोग सवार थे, 13 लोगों को बचा लिया गया है। इसके अलावा और क्या जानकारी? क्या 4 ही लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? बाकी सब कहां है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि अभी तक जो जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी आई है उसमें यह कहा गया है कि इस क्रूज में 29 लोग सवार थे। लेकिन दरअसल सबसे बड़ी बात यह सामने निकल के आती है कि क्रूज में उन्हीं लोगों की टिकट दी जाती है जो 5 साल से कम थे। अभी से 29 लोगों में ऐसे कई लोग होंगे जिनके साल 5 साल की कम उम्र के बच्चे भी रहे होंगे। अभी उनकी गिनती नहीं हुई है। इस वक्त मौजूद हम जबलपुर के बरगी डैम में, जहां पर राहत अभियान लगातार जारी किया गया है। लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम सर्चिंग अभियान चलाई जा रही है, जो कि जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने पुष्टि कर दिया है। और इस क्रूज में 29 लोग सवार थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें से 10 से 15 लोग तैरते हुए निकल कर आ रहे थे। इसका वीडियो भी सामने आया था। आखिरकार सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अगर इन्होंने लाइफ जैकेट पहना होता तो कहीं ना कहीं लोग जो लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिनको नहीं बचाया जा सका, उनको बचाया भी जा सकता है। देख सकते हैं कि आप, क्योंकि रात के समय में रेस्क्यू करना बहुत ही टफ होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके से क्रूज था और क्रूज जब लोगों को, यात्रियों को घुमा के और वापस लौट के आ रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया था। देख सकते हैं क्योंकि नज़ारा यहाँ पे देख सकते हैं। तमाम जो लोग हैं वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे एसडीएम सर भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। और बिल्कुल लगातार यहाँ पे रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और जिला प्रशासन और तमाम जो आला अधिकारी हैं, रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के कपड़े भी यहाँ पे डले हुए नजर आ रहे हैं कि गोताखोर यहाँ से भी जाते हैं और लगातार रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। क्योंकि जिला प्रशासन की टीम से जो लगातार बातें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 29 लोग इस क्रूज में सवार थे। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि तमाम आला अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं और लगातार रेस्क्यू चलाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लगातार जो परिजन है जिनको इस पूरे मामले की सूचना मिली है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि जितने भी आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं आप, क्योंकि बेड़ाघाट बरगी डैम जो है वो कई कैचमेंट एरिया से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम जो कलेक्टर सर भी है यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। एसडीएम सर है यहाँ पे, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ हुआ, सर थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। देखिए आप लोग बिल्कुल, जो अभी अधिकारी हैं वो बात करने से अभी बच रहे हैं क्योंकि लगातार रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। सांसद भी मौजूद हो चुके हैं। तमाम जो विधायक नेता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सांसद जी हैं इनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ की। सर क्या कुछ हुआ, क्या पुष्टि हुई अभी तक? अभी जैसी हम लोगों को जानकारी प्रारंभिक यहाँ पर सभी है कि 29 लोग उस क्रूज में सवार थे और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। क्रूज डूबा है, पलटा है। उसमें से 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमको उसमें 4 लोगों के शव भी बरामद हुए हैं और बाकी रेस्क्यू चल रहा है हम लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे कलेक्टर सर भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। और सर
सर थोड़ी सी जानकारी सर, क्या कुछ डेटा क्या निकल के आया? नहीं, जो डेटा आपको दिया गया है पहले वही डेटा है, बाकी कुछ नया नहीं है। इसमें 29 लोगों का डेटा आया है, क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की टिकट भी नहीं ली जाती है, तो उनकी गिनती किस तरीके से की गई? हम लोग अभी सत्यापित कर रहे हैं। 29 मतलब 29 सारे मिला के 29 थे, सारे जो सवार थे। तो एक बार जब तक हमारा रेस्क्यू कंप्लीट नहीं होता हम आपको फाइनल कुछ कमेंट नहीं कर क्या सकते। लाइफ जैकेट? जो भी हमारी बॉडीज निकली हैं सभी पे लाइफ जैकेट्स थी। तो सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रख के इसका संचालन किया जा रहा था। और साथ ही जो अपना ये रहा है, जो क्रूज है बहुत स्टेबल क्रूज रहा है, लगातार इसका परिचालन होता रहा है। तो मतलब इस लेवल पे कोई ये नहीं रहा है, लापरवाही नहीं रहा है। और ये पूर्णतः एक प्राकृतिक दुखद घटना है। और मतलब हम लोग इस क्या लग रहा है पे सर कि चूक किस जगह हुई है? नहीं, ये उस चीज़ के लिए अभी सही वो नहीं है। अभी हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, तो इसमें आपको भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। जी बिल्कुल हम समझ रहे हैं सोनल, लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पर मना कर दिया कि कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं है। लाइफ जैकेट पहने हुए थे, आखिर लाइफ जैकेट पहने हुए अगर वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब तो लाइफ जैकेट किसी काम के नहीं है। जी सोनल, तो देखिए आप देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर जिम्मेदार जो अधिकारी है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। हालांकि इस वक्त रात का समय, अंधेरा है, हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी जारी होंगी, ये निश्चित तौर पर कहना फिलहाल सही नहीं होगा कि इस वक्त। और राकेश सिंह वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि बरगी डैम वहाँ का जायज़ा लेने के लिए राकेश सिंह वहाँ पर पहुँचे हैं। तो अचानक से आंधी तूफान चलता है और उसी दौरान ये एक बड़ा हादसा हो जाता है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 4 लोगों के मौत की पुष्टि फिलहाल हुई है। 29 लोग सवार थे। हालांकि शुरुआती दौर पर यह जानकारी सामने आ रही थी कि 40 से ज़्यादा लोग इसमें सवार हो सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई दी है, जो खबरें दिखाई दी, आसपास के लोगों ने जो कहा है, उस हिसाब से वो गणना थी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सभी लोगों के टिकट नहीं होते, तो जिन लोगों के टिकट नहीं थे, क्या उन लोगों को भी काउंट कर लिया गया? सोनल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनल, हम लगातार देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि राकेश सिंह भी वहां पर पहुंच चुके हैं और जायजा ले रहे हैं। और आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारी ये कहते हुए नजर आए कि लाइफ जैकेट सभी ने पहन रखी थी, कोई बड़ी सुरक्षा में चूक नहीं थी। लाइफ जैकेट अगर पहने रखी थी, उसके बावजूद ये दुर्घटना हो रही है और वो बचा नहीं पा रहे उनको, तो इसका मतलब लाइफ जैकेट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी सुन, कहा जा सकता है कि अगर लोगों ने अगर सही तरीके से अगर लाइफ जैकेट पहनी होती या लोगों को लाइफ जैकेट प्रोवाइड करवाया होता, तो शायद आज इस तरीके की घटना ना घटती। तमाम जो नेतागण है, तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, मौके का जायजा भी ले रहे हैं। अभी तक करीब 4 शव को बरामद किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की तलाश की जा रही है, क्योंकि उसमें से करीब 10 से 15 लोग सुरक्षित बाहर निकले हैं। जो जिला प्रशासन की तरफ से जो भी आंकड़ा आया है, उसमें यह कहा गया है कि इस में करीब 29 लोग सवार थे, जिसमें से कि 5 लोग लापता हैं और करीब 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और अभी यह कहना निश्चित नहीं होगा कि आखिरकार मौत के आंकड़ों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि रात के समय रेस्क्यू करना भी बहुत कठिन होता है। यहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हैं कि लगातार SDRF, NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान भी चलाई जा रही है। और यहाँ पर परिजन भी आसपास लगातार तैनात हैं। तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच जानकारियां चुके क्या हैं मिल पा रही हैं और आपको? हालांकि हम लगातार ये सर्चिंग प्राथमिक अभियान भी चलाया दृष्टया जा- आपने पूछने की कोशिश भी की, हालांकि कोई डेटा मिला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया और जिनको रेस्क्यू किया गया उनको कहाँ नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया, क्या कुछ उसके बारे में जानकारी है? तो देखिए, एसडीआरएफ की टीम ने 14 लोगों को बाहर निकाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि बरगी डैम जहां पर ये क्रूज डूबा है और ऊंची ऊंची लहरें यहां पर अचानक से चलने लगी। कहा जा रहा है कि मौसम का मिजाज एकदम से पलटा। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से प्रकृति ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। इसके पहले से ये तमाम चीज़ें दिखने लगी थी। इसके बावजूद क्रूज का संचालन क्यों किया गया, ये तो जिम्मेदारों से पूछा ही जाएगा।
तो एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ लोग लापता अभी बताए जा रहे हैं। 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 29 लोग सवार बताए जा रहे हैं, लेकिन 29 के 29 सवार थे या इससे ज्यादा सवार थे, क्योंकि शुरुआती दौर में 40 लोगों के सवार होने की खबर भी सामने आई थी और 14 से 15 लोग जो है वो तैर कर बाहर आए। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची। क्या समय रहते पहुंच गई थी या फिर उसको आने में देर हुई, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि लाइफ जैकेट इन लोगों ने पहनी हुई थी। क्या लाइफ जैकेट सही ढंग से नहीं पहनी थी? और राकेश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, बहुत दुखद घटना है। शाम को लगभग 6:15 बजे के आसपास की ये घटना है। मैं भी बस दिल्ली से लौटा हूँ, एयरपोर्ट पे उतर कर सीधा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन भी तुरंत ही आ गया। जो जानकारियाँ अभी तक मिल रही हैं उसके अनुसार जो टिकट हैं उनकी संख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि 29 लोग उस पर सवार थे। चालक दल के 2 लोग और भी होते हैं, तो ऐसे 29 लोग थे, जिनमें से लगभग 15 लोग बच गए हैं या बचा लिए गए हैं और 4 की बॉडी अभी मिली है। बाकी शेष अभी मिसिंग है। प्रशासन पूरी तत्परता के साथ लगातार इसमें प्रयास कर रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी लग गई है। जिला प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी सारे लोग समय पर यहाँ पर, जैसे ही जानकारी मिली है मौके पर आ गए थे और उस समय से तत्परता से खोज का कार्य चल रहा है। लेकिन स्वाभाविक है कि अंधेरा हो चुका है, जो बोट थी उसको भी सीधा कर लिया गया है। तो अब कोशिश है कि जितने अधिकतम लोग अभी मिल सकें उनको ढूंढने के प्रयास जारी हैं। लेकिन घटना दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी फोन पर बातचीत करके अधिकारियों को भी निर्देश दिए और मुझे भी उन्होंने कहा कि मैं सीधे मौके पर पहुंचूं, और मैं चूंकि एयरपोर्ट पे उतरा था और सीधे एयरपोर्ट से ही यहाँ पर आ गया हूँ। तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएं। उसके बाद घटना के क्या कारण थे, किस कारणों से घटना घटी, किन परिस्थितियों में घटी, फिर उसके बाद उन सारे कारणों का पता लगाया जाए। अभी देखिए, अभी हमारी प्राथमिकता इस समय सबसे पहले है कि जो मिसिंग है उनको ढूंढा जाए, और पूरे प्रशासनिक अधिकारी, एसडीआरएफ की टीमें, जिला पुलिस बल, ये सब उसी कार्य में लगे हैं। आप स्वयं भी इसको देख रहे हैं और इन सब कारणों के मैंने कहा कि विस्तार से जांच भी होगी। लेकिन आज इस समय हमारी प्राथमिकता है लोगों को ढूंढना, बचाना। ऐलान किया जा रहा है कि जो काउंटर टिकट होती है वो 29 थी, लेकिन जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनकी काउंटर टिकट नहीं होती, तो संख्या बढ़ सकती है। मैंने कहा कि इस बारे में अभी पता, कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बार उन सारी बातों पर तब विचार होगा जब हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, और ये लोगों के बचाव का कार्य पूरा होने के साथ ही निश्चित की पड़ता सारी बातों की जांच होगी कि किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ है। जी, तो देखिए, कैबिनेट मंत्री बिल्कुल राकेश सिंह, आप यहाँ देख रहे थे कि जी सोनल, जी कि सोनल, तमाम आला अधिकारी, नेतागण भी यहाँ पे मौजूद हैं और मौके पर जायजा भी लिया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है और लगातार रेस्क्यू अभियान भी किया जा रहा है। लेकिन रात के समय, क्योंकि बरगी डैम काफी गहरा है, रात के समय यहाँ पे रेस्क्यू अभियान चलाना बहुत ही कठिन है। लेकिन लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है और जो परिजन हैं, जिन परिजनों को इस पूरे मामले की जानकारी लगी है, वो मौके पर पहुंचे हैं और लगातार ये कहा जा सकता है कि जो आंकड़ा है वो अभी भी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो टिकट काउंटर होता है, इस टिकट काउंटर पे जो दी जाती है टिकट, वो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को दी जाती है। 5 साल से अधिक जो उम्र के रहते हैं उनको टिकट दिया जाता है। लेकिन इस 29 साल में अभी कितने बच्चे शामिल हैं, अभी इसकी गणना नहीं की जा रही है। लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है और तमाम जो लोग हैं, आला अधिकारी हैं, उनका कहना है कि अभी फिलहाल इस समय जो भी गुमशुदा है उनकी तलाश की जा रही है। लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तैनात है और उनका कहना है कि जो भी हैं अभी उनकी तलाशी की जा रही है। बाद में ये सारे मुद्दों की जांच की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से यह हादसा हुआ है। लेकिन बहुत ही गमनीय हादसा है। लगातार जो पारिवारिक गण है वो यहाँ पर लोग पहुंच भी चुके हैं कि यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तमाम जो टीमें हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो एसडीएम, कलेक्टर, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये उस समय हादसा हुआ है जबकि क्रूज वापस लौट रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। और उस क्रूज में करीब 29 लोग, जो जिला प्रशासन ने पुष्टि की है, उस में करीब 29 लोग सवार थे। इसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है और कई लोग अभी इसमें भी लापता हैं। जो भी लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है और जिला प्रशासन और
एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात की गई है, क्योंकि ये जो बरगी डैम का है इसका कैचमेंट एरिया काफी दूर तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर तलाशी करना बहुत ही बिल्कुल मुश्किल हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। लेकिन आप रात का भी समय है। जी तमाम जी जो सोनल, एक चीजें बार हैं, अपने उपकरण दर्शकों यहाँ पे में लगाए गए। पूरा वाकया बता दूं क्या हुआ था, क्या घटना। मैं आपके पास फिर से आता हूं, आप रहिएगा हमारे साथ। मैं बता दूं कि जो कैबिनेट मंत्री है राकेश सिंह यहाँ पर पहुंचे, सीधे एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचे। जैसे उनको इस दुर्घटना की खबर लगी, वो तुरंत पहुंचे यहाँ पर। उन्होंने पहले यहाँ पर पूरा निरीक्षण किया, जायजा लिया, क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम इनको रेस्क्यू करना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 29 लोग इसमें सवार थे, जिनमें 14 लोगों को बचाया जा चुका है एसडीआरएफ की टीम के द्वारा। 4 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है, यानी कि 14 और 4 18 तो ये हो गए। अभी भी 29 में से यानी कि 10 से 11 लोग लापता है, जिनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये भी ये आंकड़ा क्या कंफर्म है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 5 साल से ऊपर के लोगों को ही टिकट मिलता था, लेकिन एक परिवार जाता है तो उनके साथ बच्चे भी होते हैं। जी बिल्कुल, जी, कहा जी, जाता है बिल्कुल, कि जो बिल्कुल, 5 बिल्कुल। साल से अधिक उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनको। जी सोनल, ये भी जानना चाहेंगे, ये भी आप जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कौन कौन सी टीमें जुटी हुई है? क्या एनडीआरएफ भी है? एसडीआरएफ की टीम तो हमको दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम, गोताखोर, तमाम लोग यहाँ पे तैनात हैं। लगातार सामने आप नज़ारा देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। लगातार युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस समय यह हादसा हुआ था उस समय जो क्रूज है इसी स्थान पर पलटा हुआ था, इसलिए आसपास के जितने भी एरिया हैं वहाँ पर लगातार सर्चिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। ये तमाम जो लोग हैं इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, कहाँ से? वो फोटोग्राफ अभी नहीं है, उनका मंगवाया था और कुछ एक डेड बॉडी उधर गया था, मेरा दोस्त का मिसेस है वो। बाकी लोग इधर से पता नहीं चलेगा कि क्या होगा। उनका मम्मी ने फ़ोन किया था मेरे को, मैं फिर 2 व्हीलर से इधर आया था। ये बरगी से फ़ोन किया था इन लोग। उनका मम्मी पापा बहुत बुढ़ा है, वो बोटिंग नहीं गया था, तो उनका मेरे को फ़ोन किया, अन्ना थोड़ा जल्दी आ जाओ, इन लोग बोटिंग गया है, बहुत आवाज़ आया था, बोट पलट गया सब लोग। हाँ, वो तो साइड में है वो से। हाँ, इसलिए वो 3 लोग हैं। हाँ, 1 मिनट भैया, मेरा नाम अन्ना दुराई। हाँ, उनका नाम कामराज है, मेरा दोस्त है। हाँ, कामराज है, उनका मिसेस है, वो भी कमरे फैक्ट्री में, आर्नेस फैक्ट्री में था, वो भी है। ठीक, वो 3 लोग है। मेरा दोस्त है, उनका मिसेस है, उनका हस्बैंड है और उसका 3 बच्चा है। जी, किसने सूचना दी, क्या जानकारी मिली थी आपको? मेरे को उनका मम्मी फोन किया था मेरे को। वो बुढ़ा लोग है, वो एक्चुअली क्या, वो बोटिंग नहीं गया, वो बाहर खड़ी था, बाकी इन लोग बोटिंग गया था। वो मेरे को फोन किया था 5:30 बजे समथिंग, बोला था अन्ना थोड़ा जल्दी आ जाओ, बोट पलट गया, ऐसे आवाज है, अब थोड़ा जल्दी आता, इसलिए मैं 2 व्हीलर पकड़ के मैं जल्दी आया था। यहाँ पे आए थे तो उस समय क्या नजारा यहाँ का देखने को था? यहाँ पे आया था, उनका मम्मी पापा और उनके साथ एक बेटी है, वो सेफ है, बाकी लोग पता नहीं चला। फिर मैं इधर आया था, वो बोट के अंदर आवाज आ रहा था, फिर एसडीआरएफ सब लोग गया है, अभी पता नहीं चला, वो बोट तोड़ के निकल रहा है, क्या होगा मालूम नहीं है। जो आपके साथ में जो आपके दोस्त की फैमिली थी, उनकी उम्र लगभग कितनी रही होगी? उनका, मेरा उम्र है लगभग उसका 38 होगा, 39 होगा, और उनका मिसेस है वो 37 है, और उनका 2 लड़का है, वो एक 10 साल का, एक 7 साल का, और उनका बीबी भी साथ में है, वो मेडिकल पहुंच गया, वो भी डेड हो गया। पूछेगा कि आप हमेशा यहाँ आते हैं क्या? इसी तरह से यहाँ क्रूज चलते हैं? कितने क्रूज चलते हैं? ये तमाम चीजें, वो भी सेफ में, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दोस्त लोग का कम से कम 7 लोग है, 3 है और 5 लोग टोटल। 3 बच्चा है, एक मेरा दोस्त है। बच्चे का उम्र है, एक 10 साल का है, एक 7 साल का, एक 6 साल का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके परिजन भी यहाँ पे मौजूद थे, जिन्हें आपने सुना कि उनके परिवार से करीब 2-3 लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल जो ये कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन की जो टीम है उन्होंने अभी फिलहाल 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन यहाँ पर लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है, और जिस भी परिजन को यहाँ जानकारी लग रही है तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल, ये डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया एक्स पर। आज जबलपुर में तेज आंधी तूफान के कारण बरगी डैम में हुए दुखद क्रूज हादसे को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है स्थानीय प्रशासन का, और राकेश सिंह जी, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी और तमाम जनप्रतिनिधि जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं। और अभी हमने कुछ देर पहले ही कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह को भी सुना, वो भी यहाँ पर तुरंत ही पहुँचे और बचाव कार्य चल रहा है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, रेस्क्यू का काम। 15 नागरिकों को सकुशल बचा लिया गया, जो लापता है उन्हें भी जल्द ढूंढने की कोशिशें की जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री, उनका एक्स पर ये पोस्ट सामने आया है कि त्वरित बचाव कार्य किया गया, बिल्कुल भी देर नहीं की गई, और इसीलिए 15 लोगों को बचा लिया गया है। 29 में से 15 लोगों को
बचा लिया गया है और जो बाकी के लापता हैं उन्हें जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। तो बिल्कुल सोनल हमारे साथ बनी हुई थी। सोनल, आप बने रहिएगा, आप तमाम जो अपडेट आप पल पल की लेते रहिएगा, आपसे संपर्क करेंगे समय समय पर। तो बेहद ही ये खतरनाक ये हादसा हुआ है, क्रूज जो कि पूरा का पूरा डूब गया। 29 लोग इसमें सवार थे, 15 लोगों को बचा लिया गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर